हेलो स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th में साइंस का जो लेसन नंबर 5 है दैनिक जीवन में रसायन। इसके अंदर अपन ने जो लास्ट वीडियो था इसके अंदर अपन ने पीएच स्केल के बारे में अपन ने बात की थी। तो आज अपन बात करने वाले हैं पीएच जो होता है, पीएच के दैनिक जीवन में जो उपयोग है उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो अपना जो हेडिंग होगा, अपना हेडिंग है आज का कि पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग की अपन बात करने वाले हैं। तो पीएच के बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं कि पीएच क्या था। पीएच जो होता है, पीएच स्केल जो होता है वो क्या होता है कि अम्ल और क्षार जो होता है उसकी प्रबलता व दुर्बलता को मापने का एक यंत्र होता है पीएच स्केल। तो अब अपन देखते हैं पीएच स्केल के उपयोग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर दंत उदर में अम्लता की अपन बात करते हैं। उदर में अम्लता, ठीक है। उदर क्या है यहाँ पे? उदर जो होता है, पेट जो होता है उसको उदर बोला जाता है। तो पेट के अंदर अम्लता की अपन बात करते हैं तो क्या होता है कि कई बार पेट के अंदर अपने जो जठर रस होता है, जठर रस जो होता है इसमें क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जठर रस, HCl की मात्रा, जठर रस काम में आता है, पेट के अंदर पाचन क्रिया के अंदर काम आता है। लेकिन कई बार ये क्या करता है, HCl की मात्रा का सामान्य से अधिक श्रावण कर देता है। तो पेट में क्या होता है, HCl की मात्रा अधिक हो जाती है। मतलब HCl क्या है, एक प्रकार का एसिड है। तो पेट में के अंदर क्या हो जाएगा, अम्लता की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस एसिडिटी जो होती है, अम्लता की जो मात्रा होती है उसको कम करने के लिए अपन दुर्बल क्षारकों का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर अपन बात करें तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH2, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, जब इसको अपन ग्रहण करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, तो ये क्या करेगा, जो अपने पेट के अंदर जो HCl है, जो अधिक मात्रा है HCl की, अम्ल की जो अधिक मात्रा है उसको क्या कर देता है, ये उदासीन कर देता है। तो इसके अंदर आप नोट कीजिएगा, उदर में अम्लता के अंदर अपन नोट करेंगे, नोट कीजिएगा पेट में जठर रस HCl का अधिक श्रावण होने के कारण पेट में अम्लता की मात्रा अधिक हो जाती है। जठर रस के जो HCl है उसकी अम्लता की मात्रा क्या हो जाती है, HCl अधिक होने के कारण पेट में अम्लता की मात्रा अधिक हो जाती है। इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए दुर्बल क्षारकों जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का
उपयोग किया जाता है। तो क्या बात की अपन ने, दैनिक जीवन में उपयोग के अंदर अपन ने उदर अम्लता की बात की, तो अपन ने देखा इसके अंदर की पेट के अंदर जो जठर रस होता है वो HCl, उसमें HCl की अधिक स्रावण होने लगता है। तो जब पेट में HCl का अधिक स्रावण होने लगेगा तो अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी तो पेट के अंदर pH का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण पेट के अंदर जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बाद अपन इसमें उदर में अम्लता के बाद अपन बात करेंगे दंत क्षय की। सेकंड उपयोग अपन देखते हैं दंत क्षय। दंत क्षय, दंत क्षय देखो क्या होता है अक्सर कि मुंह के, अपना जो मुंह होता है, मुंह, अपना मुंह जो होता है उसकी जो pH मान होती है, मुख का pH मान होता है 6.5 के लगभग होता है। ठीक है, हमारे मुख का pH मान कितना होता है, 6.5 होता है pH मान। मतलब मुख क्या है, मुख के अंदर अम्लीयता की मात्रा पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। 6.5 pH मान ज़्यादा है, इसका मतलब अम्लीयता इसकी कम है। तो दंत क्षय कैसे होता है कि जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं अपन, तो भोजन के कुछ भाग जो होते हैं वो अपने दांतों के अंदर फंस जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो मुख के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, मुख के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया भोजन से क्रिया करके, भोजन से क्रिया करके अम्ल की मात्रा जो होती है उसको बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया भोजन से क्रिया करके अम्ल की मात्रा को क्या बढ़ा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे pH मान जो होता है वो कम हो जाता है। pH मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब pH मान 5.5 से कम हो जाएगा, pH मान 5.5 से जब कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति के अंदर दंत क्षय होने लगेगा। अपने दांतों में जो इनेमल होता है, इनेमल पदार्थ होता है, वो पदार्थ क्या हो जाता है, उस पदार्थ का क्षय होने लग जाता है। तो इसको दूर करने के लिए डॉक्टर हमें क्या सलाह देता है, दंत मंजन करने के लिए बोलता है, दंत मंजन। अब जो ये दंत मंजन जो होती है इसके अंदर क्या होता है, क्षार पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं। तो क्षारीय जो विलयन होता है उनसे भी अपन दंत मंजन कर सकते हैं। तो इस क्षार जो होते हैं, इस क्षार से दंत क्षय, अम्लीयता जो होगी, अम्लीय जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, वो अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, 6.5 जो होती है लगभग उसके आ जाती है। तो दंत मंजन करने से क्या होगा, दंत क्षय होने से रुक जाएगा। तो क्या बात की अपन ने कि दंत क्षय जो क्या होता है, आप नोट कर लीजिएगा एक बार इसको, कि मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा, आप नोट कीजिएगा इसको कि अपन जब भोजन करते हैं, आप अपनी भाषा में इसको नोट कर लीजिएगा कि जब भोजन करते हैं तो अपने मुख के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया भोजन से क्रिया करके, बैक्टीरिया भोजन से क्रिया करके मुख का जो pH मान होता है उसका कम कर देते हैं, मतलब अम्लीयता का श्रावण करते हैं, अम्ल को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, अम्ल की pH मान, मतलब pH मान कम होने से या अम्लीयता बढ़ने से दंत क्षय होने लग जाता है। अब दांतों का जो इनेमल पदार्थ होता है दांतों के अंदर वो क्या हो जाता है, क्षय होने लग जाता है, जिससे दंत क्षय होने लगता है। अब इस समस्या का निवारण करने के लिए अपन दंत क्षय में दंत मंजन करते हैं, क्षारीय से, क्षारीय पदार्थों से दंत मंजन करने पर दंत क्षय को रोका जा सकता है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया उदर में अम्लता, इसके बाद अपन ने बात की दंत क्षय की। अब अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। अपना तीसरा पॉइंट है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा की अपन बात करते हैं। देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है,
अक्सर जो बरसात का जो जल होता है उसको शुद्ध माना गया है। क्या माना गया है कि बरसात का जो जल होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन आजकल क्या हो गया, वातावरण में प्रदूषकों की मात्रा अधिक हो गई। प्रदूषक जो होते हैं, प्रदूषण करने वाले पदार्थ, प्रदूषक जिनको बोला जाता है, इनकी मात्रा बढ़ने से जो वातावरण में इनकी मात्रा प्रदूषकों की बढ़ गई, तो जब भी बरसात होती है तो वर्षा के जल के साथ साथ ये प्रदूषक भी उस जल के अंदर मिल जाते हैं। अब वर्षा के जल में इन प्रदूषकों के मिलने से अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस जल के अंदर अम्ल की इस बढ़ी हुई मात्रा के कारण जो वर्षा होती है, उस वर्षा को अपन बोलते हैं अम्लीय वर्षा। या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो पहली बरसात होती है, सीजन की पहली वर्षा जो होती है, उसको भी अम्लीय वर्षा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय के बाद जब बरसात होती है तो वातावरण के अंदर क्या होते हैं, अनेक प्रदूषक होते हैं। प्रदूषक वो क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो जैसे ही बरसात होएगी तो बरसात होने के कारण बरसात के जल के साथ साथ वो प्रदूषक उसके अंदर मिल जाएंगे और वो वर्षा अम्लीय वर्षा के रूप में आ जाएगी। तो ये जो अम्लीय वर्षा होते हैं, इसका प्रभाव खेत मतलब नदी से लेकर खेतों तक इसका प्रभाव पड़ता है। नदी से लेकर खेतों तक अम्लीय वर्षा का प्रभाव पड़ता है। तो क्या बात की अपन ने अम्लीय वर्षा के बारे में कि वैसे तो जो बरसात का जल होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन वातावरण में स्थित प्रदूषकों के कारण वर्षा का जल क्या हो जाए, अशुद्ध हो जाता है। अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है उस जल के अंदर। तो अम्लीयता की मात्रा बढ़ने के कारण जो जल होता है बरसात का, उस जल को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। इसका जो प्रभाव होता है वो नदी से लेकर खेतों तक, खेतों में भी बढ़ता है, नदी के पानी में भी अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको दूर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो प्रदूषक जो हैं, इन प्रदूषकों की मात्रा को कम करके ही अम्लीय वर्षा को है वो रोका जा सकता है। प्रदूषकों की मात्रा को कम करके ही अम्लीय वर्षा को रोका जा सकता है। तो अपन ने बात की अम्लीय वर्षा की। अब इसके बाद अपन उपयोग देखेंगे इसके अंदर है पीएच का। इसके अगले उपयोग के अंदर अपन बात करते हैं पीएच के उपयोग नंबर जो 4 है, इसमें अपन बात करेंगे कीटों का डंक की। कीटों का डंक, देखो अक्सर क्या होता है कीटों का डंक। अपन ने बात की थी फर्स्ट जो अपन का वीडियो था, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी, एक एसिड बताया था मैंने, फॉर्मिक एसिड, जो कि कीटों के अंदर पाया जाता है। चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, बात की थी अपन ने। उसी प्रकार सभी कीटों के अंदर लगभग क्या होता है कि जो ये जो डंक होता है, इनके कीटों का जो डंक होता है उसके अंदर क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कीटों के डंक के अंदर क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब जब ये कीट जो क्या करते हैं, अपनी त्वचा के अंदर डंक मारते हैं, ठीक है, तो इस डंक के साथ साथ ही क्या करते हैं, उस अम्ल का श्रावण भी अपनी त्वचा के अंदर है, त्वचा के अंदर इस अम्ल का श्रावण भी साथ साथ कर देते हैं। अब इस अम्ल के कारण ही क्या होता है, जब चींटी या कुछ भी कीट पतंगे जो भी होते हैं अपनी त्वचा पे डंक मारते हैं तो अपन को क्या होता है, जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। किस कारण होता है, वो उस डंक में उपस्थित अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। तो ये जो अम्ल होता है, इसको त्वचा पे जो ऐसी मतलब जलन हुई, उस जलन को दूर करने के लिए अक्सर क्या हो जाता है, जैसे कि क्षारीय लवणों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, क्षारीय लवणों का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय लवण जो होते हैं, क्षारीय लवणों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अक्सर क्षारीय लवणों का। तो क्षारीय लवण जैसे अपन बात करें NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक प्रकार का क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक प्रकार का क्षारीय लवण है। जब इस क्षारीय लवण को अपन त्वचा पे लगाते हैं या फिर उसको दवा के रूप में अपन ग्रहण करते हैं, तो जो ये क्या करते हैं, इस जो अम्ल है
चींटी के डंक के द्वारा जो अम्ल अपने त्वचा के अंदर गया, उससे अपने जलन महसूस हुई, उस जलन को क्या कर देता है, ये समाप्त कर देता है। तो बात की अपन ने कीटों के डंक के बारे में। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका उपयोग। नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका अगला उपयोग है 5 नंबर का, इसका उपयोग मर्दा में पीएच की अपन बात करते हैं, मर्दा में पीएच। ठीक है, तो मर्दा में पीएच की अपन बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अक्सर मर्दा के अंदर पीएच का मान का अगर पता लगा ले, मर्दा की पीएच का अक्सर पता लगा के क्या किया जाता है कि जब अपन को पता लग जाता है उसके पीएच मान का कि मर्दा का पीएच क्या है, यदि मर्दा का पीएच 7 से कम है तो मतलब मर्दा में अम्लीयता की मात्रा है, 7 से अधिक है तो मतलब मर्दा में क्षारीय की मात्रा है। तो अम्ल और क्षार की मात्रा का पता लगा के, अम्ल और क्षार की मात्रा का पता लगा के मर्दा की पीएच का पता लग गया अपन को, तो अब अपन को पता चल जाएगा कि इसमें एसिडिटी है या बेसिसिटी है, अम्ल है या क्षार है। तो इन सब का पता लगा के अपन जो फसलें हैं अपन उसके अंदर इसके हिसाब से फसलों को बोया जा सकता है कि कौन सी फसल यहाँ पे इस मिट्टी के अंदर उपयोगी होगी। तो क्या देखा अपने मर्दा में पीएच, इसके अंदर क्या होता है कि मर्दा में पीएच का मान पता लगा के उसमें बोई जाने वाली फसलों का उपयोग मतलब चयन आसानी से किया जा सकता है कि इसके अंदर इस मर्दा के अंदर इस पीएच वाली इस मर्दा के अंदर कौन सी फसल उपयोगी होगी। तो ये तो अपन ने बात की दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा उदर में अम्लता की बात की, अपन ने पेट के अंदर एसिडिटी की बात की, फिर अपने एक देखा अपन ने अम्लीय वर्षा की बात की, दंत क्षय के बारे में अपन ने देखा, और मर्दा में पीएच के बारे में अपन ने बात की, कीटों के डंक के बारे में बात की। तो ये तो हो गए पीएच मतलब दैनिक जीवन के कुछ उपयोग। अब मैं इन सब के नोट्स आपको नहीं लिखा रहा, आप ये तो या तो आप बुक में देख के आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि समझा तो मैंने दिया है, या फिर जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप इसको सुन के अपनी लैंग्वेज के अंदर आप ये नोट्स बना सकते हैं। तो ये पॉइंट अपना पूरा हो गया दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इसके अंदर अपन बात करेंगे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ यौगिकों की अपन बात करेंगे। दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिकों की अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिकों की, क्योंकि लेसन का नाम ही क्या है, दैनिक जीवन में रसायन, मतलब दैनिक जीवन में जिन रासायनिक पदार्थों जिन रासायनिक यौगिकों का अपन उपयोग करते हैं उन कुछ उपयोगी यौगिकों की अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर NaCl की कि NaCl क्या होता है, NaCl के क्या गुण हैं, क्या उपयोग हैं, क्या विशेषता हैं उसकी। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करेंगे NaCl की, NaCl। तो देखो बात करते हैं NaCl की कि NaCl क्या है। तो NaCl जो होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम क्या होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका रासायनिक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है रासायनिक नाम। और इसके साधारण नाम की अपन बात करें, साधारण नाम जो दैनिक जीवन में जिसका उपयोग जिस नाम से इसको बोला जाता है वो है, इसको साधारण नमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सादा नमक या साधारण नमक इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब अपन NaCl के बारे में बात करते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब इसको बनाया किस तरीके से जाता है, फिर अपन बात करेंगे इसके गुणों की, फिर अपन देखेंगे इसके उपयोग। तो अब अपन इसके अंदर बात करते हैं इसके बनाने की विधि। ठीक है,
तो हेडिंग डाल लीजिएगा, इसमें बनाने की विधि आप मेरे साथ साथ, मैं जैसे बोल रहा हूँ उस तरीके से आप साथ साथ अपनी लैंग्वेज के अंदर नोट्स बनाएं। तो बनाने की विधि में NaCl जो होता है वो क्या होता है, परबल अम्ल। अपन ने बात की थी पहले NaCl की, कि NaCl जो होता है वो परबल अम्ल व परबल क्षार से मिलकर बना होता है। NaCl एक प्रकार का लवण है। अपन ने कुछ इस तरीके से चर्चा की थी इसके बारे में। तो NaCl का फॉर्मेशन कहते हो कैसे होता है, NaCl परबल अम्ल जो होता है HCl प्लस परबल क्षार NaOH जो होता है, इस तरीके से NaCl का फॉर्मेशन होता है। लैब के अंदर अपन इस तरीके से बात कर सकते हैं कि NaCl का फॉर्मेशन हो गया। तो अपन ने क्या देखा इसके अंदर कि NaCl जो होता है वो परबल अम्ल व परबल क्षार का क्या होता है, लवण होता है। अब औद्योगिक स्तर पर इसकी बात करें अपन, उद्योगों के आधार पर औद्योगिक स्तर पर अगर अपन बात करें कि NaCl जो साधारण नमक होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो समुद्र जो होते हैं, या तो समुद्र का पानी खारा होता है तो उससे बनाते हैं, या फिर जो भी कहीं पे भी जो खारा पानी होता है उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, ज़मीन के अंदर क्यारियाँ बनाई जाती है। क्यारी तो सब जानते हैं, उसके अंदर उस खारे पानी को एकत्रित किया जाता है। फिर ज़मीन जो होती है उस पानी को तो सोख लेती है, उसमें जो नमक होता है वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इससे जो नमक बनता है, इससे जो नमक बना NaCl, ये क्या होता है, अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है। उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरीके से कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो इस जो अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, NaCl की जो NaCl को बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर भर दिया जाता है। फिर उस टंकियों के अंदर क्या किया जाता है, HCl का श्रावण किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको उस NaCl की टंकियों के अंदर प्रवाहित किया जाता है। तो ये NaCl क्या करता है, ये NaCl जो HCl जो होता है वो इस NaCl में उपस्थित अशुद्धियों को क्या करता है, दूर करता है। तो एक तो अपन ने इसके बनाने की विधि में बात की कि परबल अम्ल कुछ इस तरीके से बनता है, HCl NaOH की क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है NaCl का। और औद्योगिक स्तर पर अपन ने बात की कि खारा पानी जो होता है उसको सुखाकर, या फिर खारे पानी को सुखाकर क्या करते हैं, NaCl बनाते हैं। जो ये NaCl जो ये नमक बनता है वो अशुद्ध होता है। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए NaCl की बड़ी बड़ी टंकियों में HCl का श्रावण किया जाता है। ये HCl क्या करता है, इसमें उपस्थित अशुद्धियों को क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो ये तो बात होगी इसकी बनाने की विधि की बात कर ली अपन ने। अब इसकी में अपन बात करते हैं इसके कुछ गुणों की कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो बनाने की विधि आप नोट कर लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, जैसे जैसे मैंने बोला है। इसके गुणों की अगर अपन बात करते हैं, NaCl के गुणों की अगर अपन बात करते हैं तो NaCl जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, श्वेत ठोस पदार्थ होता है। श्वेत ठोस पदार्थ होता है। NaCl क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। नमक तो सबने देखा होगा, नमक कैसा होता है, ठोस होता है। साधारण नमक कैसा होता है, श्वेत होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस रूप में होता है। इसका जो गलनांक होता है, गलनांक जो होता है NaCl का वो होता है उच्च। कैसा होता है, उच्च। लगभग 1080 या 1081 केल्विन के समथिंग इसका गलनांक होता है। गलनांक क्या होता है कि गलनांक जो होता है वो क्या होता है इसका कि 1080 केल्विन के ऊपर, 1080 केल्विन जब नमक का टेम्परेचर किसी 1080 केल्विन टेम्परेचर के अंदर उस नमक को रखा जाता है तो ये क्या करता है, गलनांक मतलब वो गलने लग जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होने लग जाता है। तो इसका गलनांक कितना है, 1080 केल्विन। इसके बाद अगला गुण अपन अगर NaCl के अगले गुण की अपन बात करते हैं तो
श्वेत ठोस पदार्थ होता है, गलनांक उच्च होता है। जल के अंदर, जल में अत्यधिक विलय होते हैं। क्या होते हैं? जल में अत्यधिक विलय होते हैं। इसका अगला गुण हो गया, जल में अत्यधिक विलय होते हैं। नमक को जल के अंदर घोल दो, आसानी से घुल जाएगा। ये क्या करते हैं? जल में आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाते हैं। जल में क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। मतलब किस फॉर्म में आयनित होते हैं? ये Na+ व Cl- इस तरीके से ये जल के अंदर क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। तो ये तो हो गए इनके गुण। NaCl के गुणों की अपन ने चर्चा की कि श्वेत ठोस पदार्थ होता है, इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है, 1080 केल्विन होता है। ठीक है। फिर अपन ने बात की इसके बारे में कि जल जो होता है वो जल के अंदर अत्यधिक क्या होता है? जल में विलय होते हैं। NaCl क्या होता है? जल में अत्यधिक विलय होते हैं और जल में क्या हो जाते हैं? ये आयनित होते हैं। अब अपन NaCl के उपयोग की बात करते हैं कि NaCl के उपयोग क्या क्या हैं। NaCl के उपयोग, NaCl के उपयोग की अपन बात करते हैं। ठीक है। तो उपयोग जो NaCl का सबसे पहला उपयोग, तो अपन जो खाने के अंदर नमक का उपयोग करते हैं, मतलब साधारण नमक खाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। खाने में या फिर भोजन में, इस तरीके से लिख लो कि भोजन में साधारण नमक के रूप में, भोजन में साधारण नमक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अपन इसका उपयोग देखते हैं कि परिरक्षकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परिरक्षकों में किस तरीके से उपयोग किया जाता है? आचार जो होता है, आचार को अपन को लंबे समय तक चलाना होता है, तो लंबे समय तक किस तरीके से चलेगा, उसमें क्या किया जाता है? NaCl मतलब जो साधारण जो नमक होता है, साधारण नमक का उसके अंदर उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो क्या था? आसानी से गल जाता है, लंबे समय तक चल सकता है। इसके बाद इसके उपयोग की अपन बात करें, परिरक्षकों के अलावा हिमीकरण जो होता है, हिमीकरण मिश्रण जो होता है, इसके अंदर भी NaCl का उपयोग किया जाता है। हिमीकरण मिश्रण क्या होता है? इसको अपन सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। सॉलिडिफिकेशन मतलब द्रव से ठोस रूप में परिवर्तित करने के लिए हिमीकरण का उपयोग, NaCl का उपयोग किया जाता है। जैसे आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम जो होती है, आइसक्रीम को ठोस फॉर्म में परिवर्तित करना होता है अपन को, तो लिक्विड से क्या होता है? उसको ठोस में परिवर्तित करने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक की मात्रा मिला दी जाती है। तो इस तरीके से हिमीकरण मिश्रण बन जाते हैं। वो सॉलिड द्रव से ठोस रूप में परिवर्तित हो रहा है, उसमें नमक NaCl की मात्रा मिलाने पर आइसक्रीम क्या हो जाता है? थोड़ा ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो हो गए NaCl के उपयोग। NaCl की अपन ने चर्चा, NaCl कंप्लीट यहाँ पे। तो क्या बात की अपन ने, एक बार रिवाइज करते हैं NaCl की, कि NaCl जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या होता है NaCl का? सोडियम क्लोराइड। इसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl, साधारण नमक जो इसका साधारण नाम होता है। ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ये प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से मिलकर बनने वाला एक प्रकार का लवण है, या फिर औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग समुद्र के जल या खारे पानी से इसका उपयोग किया जाता है। फिर अपन ने बात की कि जो नमक जो प्राप्त होता है समुद्र के पानी से, वो क्या होता है? अशुद्ध फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? अशुद्ध फॉर्म में होता है। उस अशुद्ध फॉर्म को किस तरीके से शुद्ध किया जाता है? उसमें क्या करते हैं? NaCl को एक बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर भरा जाता है, फिर उस टंकियों के अंदर क्या होता है? HCl का प्रवाहन किया जाता है, HCl स्रावित किया जाता है। वो HCl क्या करता है? NaCl में उपस्थित अशुद्धियों को क्या करता है? दूर करता है, और अपन को साधारण नमक NaCl जो होता है वो शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। फिर अपन ने बात की उसके गुणों की, उसके गुण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला गुण कि NaCl जो होता है वो एक श्वेत ठोस होता है। क्या होता है? श्वेत ठोस पदार्थ होता है। उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, 1080 केल्विन होता है। ठीक है। फिर अपन ने बात की कि जल के अंदर क्या होता है? NaCl
विलय होता है। सादा नमक जल में क्या होता है, विलय होता है। और जल में किस फॉर्म में होता है, आनित रूप में। आनित रूप में ये रह सकता है। फिर अपन ने इसके उपयोग देखे कि भोजन के अंदर साधारण नमक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परिरक्षकों के अंदर लंबे समय तक अचार वगैरह इनको चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हिमीकरण मिश्रण बनाने के लिए अपन इसका उपयोग किया जाता है। हिमीकरण मिश्रण क्या होता है, जैसे ठोस रूप में किसी चीज को परिवर्तित किया जाता है। जैसे अपने बात की आइसक्रीम की, कि आइसक्रीम जो होते हैं उसको ठोस रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या थोड़ा सी मात्रा में नमक मिला दिया जाता है। तो ये हो गए इसके उपयोग। तो NaCl की अपन ने बात कर ली।